नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है विराट कोचिंग क्लासेस में। और आप पढ़ रहे थे कक्षा 7 की विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है जंतुओं में पोषण। जिसका पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं तो देखिए। अब आपका टॉपिक है आमाशय। आप पढ़ चुके हैं पहले, अब पढ़ना है आपको छोटी आंत। छोटी आंत क्या है, इसके कार्य क्या है, देखिए। आमाशय में पाचन क्रिया के पश्चात अधपचा भोजन, अधपचा मतलब आधा पचा हुआ भोजन, जिसे अम्लान कहते हैं। जब भोजन आपका आधा पचा हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं, अम्लान। ओके, अम्लान कहते हैं। छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है ना। जो आपका डाइजेशन होता है उसमें छोटी आंत जो होती है सबसे बड़ा भाग होता है, या अनेक वक्रों वाली नली होती है। ठीक है, वक्र मतलब कि गोला गोला अगर समझ सकते हैं आप कि एक नली है जो लंबाई में लगभग 6 मीटर लंबी होती है। अगर आपसे कोई पूछता है छोटी आंत की लंबाई क्या होती है तो आप क्या बताएंगे, 6 मीटर। कितनी, 6 मीटर लंबी होती है। यह 3 भागों में विभाजित होती है। पहला पक्वाशय, मध्यांत्र और शेषांत्र। कौन सा, पक्वाशय, मध्यांत्र और शेषांत्र। यकृत पित्तरस का स्त्रावण करता है। ठीक, यकृत जो आपका होता है वह पित्तरस का स्त्रावण करता है, जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, पित्तरस एक अंग में जमा रहता है जिसे पित्तरस का स्त्रावण करता है। ठीक है, जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे पित्तरस कहा जाता है। पाचन ग्रंथि का स्राव अग्नाशय रस के नाम से जाना जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में, प्रोटीन को अमीनों में, अम्लों में और वसा में वसा क्या है भाई, वसा जो तेल चिकनी चीज़ें होती है उसमें होता है वसा, समझते हो ना। वसा सब उसी में होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल में तोड़ने में सहायक होते हैं। ये रस पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। अब जो भोजन सरल घुलनशील रूप में होता है वह छोटी आंत से अवशोषित होकर अवशोषित होकर रक्त धारा में जा मिलता है। छोटी आंत पोषक तत्वों को भोजन से अवशोषित करती है। बात समझिए, यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि इसमें बोल रहा है कि आप जो नॉर्मल खाना खाते हैं जो आपका घुलनशील होता है वो डायरेक्ट आपका रक्तधारा में मिल जाता है और बॉडी में बहने लगता है। रक्तधारा में मिल जाता है और बॉडी में बहने लगता है ना। अब देखिए अगला टॉपिक आपका आ जाएगा बड़ी आंत। क्या आ जाएगा, बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होती है, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी तथा छोटी होती है ना। बड़ी आंत जो होती है वह छोटी आंत की तुलना में थोड़ी सी छोटी और तुलना में चौड़ी होती है। ठीक है, यह लंबाई में लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। बड़ी आंत जो थी वो होती है 1.5 मीटर की, और छोटी आंत जो होती है वो होती है 6 मीटर की। ठीक है, यह 3 भागों में विभाजित होती है। पहला क्या, सिकम, दूसरा मलाशय और गुदा। ठीक है, बड़ी आंत आप सब पढ़ चुके हैं भाई। अब मलाशय क्या होता है, गुदा क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं आप। बड़ी आंत जल को अवशोषित करती है। क्या करती है, अवशोषित करती है जल को। ठीक है, और शरीर से मल से रूप में अपचयित ठोस पदार्थों को गुदा की सहायता से बाहर निकलती है। ठीक है, वो जो एग्जिट होता है, ठीक है, बाहर निकलता है सड़ा हुआ खाना। अब उत्तर, हम जानवरों को परपोषित क्यों कहते हैं, उत्तर देना है आपको। आपका अगर समझ में आ गया चीज़, आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, अगर समझ गए आप तो आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हम जानवरों को परपोषित क्यों कहते हैं। दूसरा है मानव शरीर किस अंग में पित्त जमा रहता है। अब देखिए टॉपिक है आपका घास खाने वाले जंतु। क्या है, घास खाने वाले जंतु। क्या आपने गायों, भैंसों, बकरियों और घास खाने वाले अन्य जंतुओं की लगातार जुगाली करते हुए देखा। जुगाली क्या होता है, जुगाली मतलब क्या होता है, जुगाली मतलब होता है जब गाय या भैंस चारा खाती है तो मुंह चलाती है ना अपना, वहीं उससे कहते हैं जुगाली करना। क्या चीज़ है, जुगाली करते देखा है। यद्यपि जब वे खाना ना खा रहे हो, वास्तव में ये घास को जल्दी ही निकल कर इससे आमाशय में अलग भाग में जमा कर रहते हैं। इस भाग को प्रथम आमाशय कहते हैं।
ठीक है। अब जीव जंतु में से जैसे गाय भैंस की बात करें तो ये लोग घास खाते, घास खाने के बाद उसको पेट में अलग इकट्ठा करते हैं, और जहाँ इकट्ठा करते हैं उससे कहते हैं समय का ही निकल आवाशय अलग भागों में इकट्ठा करते हैं जब आवाशय प्रथम आवाशय। वास्तव में ये घास को जल्दी निकलकर इसे आमाशय से अलग भाग में जमा करते रहते हैं। इस भाग को प्रथम आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम आमाशय। जहाँ खा के घास इकट्ठा करते हैं उसे कहते हैं प्रथम आमाशय। मनुष्य सेल्यूलोज को पचाने में असमर्थ होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें से एक है आपका सेल्यूलोज, पचाने में असमर्थ हैं, परंतु घास खाने वाले जंतु इसे आसानी से पचा सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पचा नहीं पाते हैं। मगर यही चीज़ अगर गाय भैंसों को खिला दें तो वो लोग डाइजेस्ट कर जाते हैं। जैसे आप समझ लो कभी पन्नी अन्य खा के देखो आप, तो क्या आप डाइजेस्ट कर सकते हो? नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगी। मगर अगर गाय भैंस खा लेती हैं तो वो थोड़ा सा डाइजेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। इन जंतुओं में एक विशेष प्रकार का आमाशय होता है। इनके आमाशय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रथम आमाशय, है द्वितीय आमाशय, तीसरा है तृतीय आमाशय, चौथा है चतुर्थ आमाशय, ठीक है। जिससे इसको बोलते हैं रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोसम, ठीक है, एबोमेसम। पहले का काम देखिए। पहला है आपका प्रथम आमाशय में होता क्या है, इसके कार्य क्या है, काम कैसे करता है, ठीक है, समझिएगा बात हमारी। बोल रहे हैं यह आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। यह भोजन की अत्यधिक मात्रा को संग्रहित करने में सहायक होती है। संग्रहित मतलब इकट्ठा करने में काम करती है। जो शीघ्र प्रयुक्त हो जाता है यह भोजन आंशिक रूप से पचता है। यह भोजन आपका जो यहाँ इकट्ठा होता है वो धीरे धीरे पचता है, ठीक है, जिसे जुगाल कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिसे जुगाल या जुगाली कहा जाता है। इसके पश्चात जुगाल मुख में छोटी छोटी गोलियों में रूप में पहुँचता है, ठीक है, और जंतु इसे चबाते रहते हैं। यह प्रक्रिया जुगाली कहलाती है। क्या कहलाती है? जुगाली करना, जुगाली कहलाती है। तथा ये जुगाली करने वाले जानवर कहलाते हैं। इनके प्रथम आमाशय में लाखों जीवाणु प्रोटोजोआ मिलते हैं जो सेल्यूलोज को पचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। समझिए आप कि सेल्यूलोज क्यों पचाते हैं। सेल्यूलोज ऐसे पचा लेते हैं कि इनके आमाशय में अनेक जीवाणु और प्रोटोजोआ होते हैं जो सेल्यूलोज को पचाने में इनकी सहायता करते हैं, ओके। अब देखिए सेकंड बात क्या थी यहाँ पे, द्वितीय आमाशय। क्या है? द्वितीय आमाशय। आवश्यकता पड़ने पर यह भोजन को पुनः मुख में लाता है, ठीक है। आप खा चुके हैं, पेट के अंदर जा चुका है, मगर आवश्यकता पड़ेगा तो ये दोबारा फिर लेके आएगा मुँह तक, ठीक है। आवश्यकता पड़ने मुख में लाता है। द्वितीय आमाशय तृतीय आमाशय में जाकर खुलता है, ठीक है। तृतीय आमाशय क्या होता है? यह आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है, ठीक है। ये वाला सबसे बड़ा था, प्रथम वाला जो होता है सबसे बड़ा होता है, तृतीय वाला सबसे छोटा भाग होता है। इसका मुख्य कार्य होता है अतिरिक्त जल को अवशोषित करना तथा कणों के आकार को कम करना। ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो पानी को कम करना होता है, और जो कण बड़े खा लिए हैं उन कणों को छोटा करना, ओके। अब आगे देखिए, आगे आपका आएगा चतुर्थ आमाशय। क्या आएगा? चतुर्थ आमाशय आएगा आपका चतुर्थ आमाशय, ठीक है। चतुर्थ आमाशय यह वास्तविक आमाशय होता है जहाँ पाचन के लिए पित्तरस का स्त्रावण होता है। यहाँ से पित्तरस का स्त्रावित होता है, अर्थात स्त्रावित होता है। यह भोजन का पाचन वैसे ही है जैसे मनुष्य के आमाशय में होता है, समझे आप। यह समझिए चारों भाग, जब गाय भैंस की बात कर रहे हैं कि जीव जंतु की बात कर रहे हैं। अब आगे आप समझिए कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। किसमें? अमीबा में पोषण कैसा होता है। तो पहले ये बताइए, जानते हैं ना आप अमीबा कैसा होता है? अमीबा एक कोशीय जीव है। अमीबा को देखा आपने? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि अमीबा को आप नग्न आंखों से कभी देख सकते ही नहीं हो। अमीबा को आप कभी भी नहीं देख सकते। अमीबा को देखना पड़ता है कैसे? माइक्रोस्कोप से।
अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यह जल में तैरने वाले अति सूक्ष्म पौधों और जंतुओं को खाता है। ठीक है। अमीबा के कोशिका द्रव्य में कोशिका झिल्ली एक गोल मोटा नाभिक और बहुत छोटे छोटे बुलबुलों वाले रूप में रिक्तिकाएं होती हैं। जब अमीबा भोजन के संपर्क में आता है तो इसे बाहर की ओर ढकेलता है। समझे कि जब अमीबा भोजन के संपर्क में आता है तो इसे बाहर की ओर ढकेलता है और उठे हुए भाग के समान उंगली, जिसे स्यूडोपोडिया कहा जाता है, ये भोजन को पकड़ने एवं गति करने में सहायक होते हैं। ठीक है। भोजन खाद्य रिक्तिका में स्रावित होता है, जो पाचन रस की सहायता से खाद्य रिक्तिका में पच जाता है। यह पचित भोजन अब अवशोषित और उत्सर्जन के लिए तैयार होता है। अपचयित भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। क्या होता है? अपचयित भोजन जो होता है आपका शरीर से बाहर निकल, समझ गए? तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है और जिसमें आपने सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ लिया है, समझ लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।